भैया पानी मिल जाएगा क्या? बहुत तेज प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। लीजिए। नमस्ते साहब। कब तक चलेगा ये ड्रामा? ठेकेदार से बात करके आ रहा हूं मैं, वो तो कह रहा है कि वहां पर तुम बराबर काम कर रहे हो और मेरे को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। साहब थोड़ा इधर चल के बात कर लें। उधर बात नहीं होगी, जो भी बात होगी यहीं पे होगी। और एक बात बता, तू तेरे को रहने के लिए यहाँ पे घर दे रखा है तो उसका किराया कौन देगा? और जब तुम लोगों की रहने की औकात नहीं है तो क्यों रह रहे हो यहाँ? निकलो यहाँ से। साहब क्यों बेइज्जती कर रहे हैं परिवार के सामने? आप इधर आइए ना, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। अरे ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ पर नहीं होगी, वहीं जाके होगी। साहब एक बार सुन लीजिए, आइए तो सही। अच्छा चला कर, क्या बताएगा देखता हूँ, आजा। हाँ बता, क्या कह रहा था तू? साहब 1 महीने का मोहलत और दे दीजिए हमको। तूने पहले से ही 4 महीने का किराया नहीं दिया, अब तू कह रहा है कि तेरे को 1 महीने की मोहलत और दे दूं ताकि 5 महीना हो जाए, है ना? अबे जब तेरे से 4 महीने के नहीं दिया जा रहे तो 5 महीने के कैसे दे देगा? भाई मेरे भी बहुत खर्चे हैं, समझ गया ना? और अब तुम लोग ही मेरे को किराया नहीं दोगे तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? साहब जी मजबूरी समझने का कोशिश कीजिए ना। हम मानते हैं कि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार अभी पूरा पैसा दिया नहीं है हमें। जैसे ही वो पूरा पैसा दे देगा ना, हम आपको सारा पैसा चुका देंगे। साहब मजबूरी समझने का कोशिश कीजिए ना। अब आप जैसा लोग मजबूरी नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अब एक बात बता मुझे, तुम लोगों को पालने का ठेका ले रखा है क्या मैंने? जिस जगह पे तुम रह रहे हो ना, मेरे पैसे लगते हैं वहां पर भी, और जब तुम मेरी जगह पर रहोगे वहां का तो तुम्हें किराया देना ही पड़ेगा ना। और तू एक बात बता मुझे, अगर ठेकेदार तेरे को जीवन भर पैसे नहीं देगा तो इसका मतलब तू जीवन भर यहाँ पर फ्री में रहता रहेगा? क्यों? सही कह रहा हूँ ना? मैं सोच रहा था कि गरीब आदमी है, जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन तू तो मेरी शराफत का फायदा उठाया जा रहा है। नहीं साहब जी, मैं आपका फ़ायदा क्यों उठाऊंगा? मैं आपका फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। ठेकेदार ही बोला है कि अगले हफ्ते तक पैसा दे देगा। जैसे ही वो पैसा देगा हम सबसे पहले पैसा लेके आपके यहाँ पर आ जाएंगे और 4 महीने का जो भी बकाया है सारा दे देंगे। अच्छा, तो ठेकेदार ने अगर तेरे को 1 हफ्ते बाद भी पैसे नहीं दिए फिर तो तू 1 महीने का समय और मांग लेगा मुझसे? ये सब तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। मेरी बात ना ध्यान से सुन, ये सब बहुत हो गया ड्रामा। मेरे को मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज। जैसे मर्जी कर चल, मुझे मेरे यहाँ पर ऐसे किराएदार चाहिए जो मेरे पैसे समय पर दे सके। और अगर औकात नहीं है ना तुम लोगों की यहाँ पे रहने की तो मत रहो यहाँ पे, निकलो यहाँ से। और ये मत सोचियो कि मैं अपने पैसे छोड़ दूंगा, ढूंढ ढूंढ के पैसे निकालूंगा तुम लोगों से, समझ गया? अरे साहब क्यों गरीब के साथ हम मजाक कर रहे हो? अगर हमारे पास 4 महीने का किराया होता तो आपको तो हम पहले ही दे देते। अगर आप ऐसे ही हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एक बार हमारे परिवार की ओर देखिए ना। हमारी बीवी पेट से है, बाबूजी बहुत बुजुर्ग है। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हमें तो सड़क पर अपना दिन गुजारना पड़ेगा। अबे बस ड्रामे मत कर मेरे आगे। मेरे को मेरे 4 महीने के पैसे दे दे, वरना निकल यहाँ से। सारा सामान यहीं छोड़ दियो, उसको बेच के वसूल लूंगा मैं पैसे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को ना और नहीं रहने दूंगा यहाँ पे। साहब हमारा जुबान पे भरोसा तो कीजिए। हम कह रहे हैं कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, आपका पूरा पैसा चुका देंगे हम। जब ठेकेदार तेरे पैसे दे नहीं रहा और तेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं तो कौन देगा तेरे पैसे? मैं दूंगी इनके पैसे। इनको यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है। आपकी तारीफ मैडम। देखो मैं कोई भी हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप मुझे बस इतनी बात बताओ कि आपका किराया कितना है? 2500 रुपये किराया 1 महीने का। 4 महीने से पैसे नहीं दिए उन्होंने, 10,000 रुपये हो गए। आप दोगे? हाँ दे दूंगी। 10,000 रुपये तो देने हैं ना, क्या दिक्कत है? अरे देखिए आप मत पड़िए इनके चक्कर में, ये लोग आपके पैसे लौटाने वाले नहीं है। देखो मैं पैसे वापस लेने के इरादे से दे भी नहीं रही। अब आप खुद देखो, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और बाबूजी भी कितने बुजुर्ग हैं। अब जिस जगह का किराया 2500 रुपये होगा वो कैसी ही जगह होगी। उसके बाद भी अगर वो 2500 रुपये किराया नहीं दे पा रहा है तो कुछ ना कुछ मजबूरी तो रही है ना उसकी, जिसकी वजह से वो आपका किराया नहीं दे पा रहा है पिछले 4 महीने से। अरे आपको तो उसकी मजबूरी समझनी चाहिए, उल्टा आप लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। उसको ये कह रहे हो कि अगर उसने किराया टाइम से नहीं दिया और अभी के अभी नहीं दिया तो आप उसको उसके घर से बाहर निकाल दोगे और उसका सामान भी रख लोगे। और आपने ये सोचा है कि अगर आप इनको इस घर से बाहर निकाल दोगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए मैं करूंगी इनकी मदद। भैया एक बार ये बॉटल पकड़ना। कितना किराया है इसका? अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? पैसे क्यों दे रही हैं इन्हें? आप हमारी मदद क्यों करना चाहती है? आप तो हमें जानते भी नहीं है। देखिए भैया, जानते तो आप भी मेरे को नहीं थे ना, लेकिन फिर भी आपने इतनी गर्मी में मुझे पानी पिलाया, आपने भी मेरी मदद की, तो अब मेरी बारी है, मैं करूंगी आपकी मदद। और भैया सच बोलूं तो 10,000 रुपये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी रकम है और इन 10,000 रुपये से आपकी बहुत बड़ी मदद भी हो जाएगी, तो इसलिए मैं किराया दे रही हूँ आपका। और आप अगर ये आपके यहाँ पे रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुंह उठा करके इनको कभी भी अपने घर से बाहर निकाल दो। तो एक बार इनकी हालत देखना, कहाँ जाएंगे इस टाइम ये? दर दर भटकने के अलावा इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं वक्त पे आ गई, क्योंकि अगर मैं आज वक्त पे नहीं आई होती ना तो आप तो इनको घर से बाहर निकाल ही देते। इनकी मजबूरी भी नहीं समझते। हमें ना दूसरों की मजबूरी समझनी चाहिए, ना कि उनकी मुसीबतें बढ़ानी चाहिए। आई बात समझ में? अरे बस यार, बहुत समझ ली मैंने इनकी मजबूरी, और 4 महीने से ना यही समझ रहा हूँ। बहुत हो गया अब। मेरे को मेरे पैसे दे रहे थे ना, अब मेरे को मेरे पैसे दीजिए, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसे और भी लोग हैं जिनसे वसूली करनी है मुझे, फ्री का खा के बैठे हुए हैं। लाइए मेरे पैसे दीजिए मुझे। ये लो पकड़ो आपके पैसे। और मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, इस बार तो इन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन अगले महीने ये नहीं रहेंगे यहाँ पे। टाइम से दे दियो किराया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप नहीं होती तो आज ये हमें घर से निकाल देते। देखिए, आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात उस ठेकेदार की जिसके पास आप अभी काम कर रहे हो, तो उससे एक बार बात करके इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेना। और अगर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता ना, तो मैं कल वापस आऊँगी आपके यहीं पे, तो मुझे आप बता देना। मैं और भी ठेकेदारों को जानती हूँ जो उससे बड़े लेवल पे काम करते हैं। वो आपको अच्छा पैसा भी देंगे और अच्छा काम भी देंगे। उसके पास काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीने से आप उसके लिए काम ही तो कर रहे हो ना। उसने पैसा दिया आपको। देखो, उसके पास मुझे तो नहीं लग रहा काम करके कोई फ़ायदा है, क्योंकि अच्छी जगह काम करोगे ना तो 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाओगे, और ये सब आपको सहना भी नहीं पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे यार, ये तो मेरा पति है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर किसी ने देख लिया तो मेरा क्या होगा? अरे ये तो मेरी बीवी है, ये यहाँ क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा है फिर आपका पहला दिन? हाँ सर, काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट जितना सोचा था ना उससे भी कई गुना अच्छा है। गुड। सलोनी, इनसे मिलिए। ये हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड, बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान है। सर, मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वो मैं करके आई। ठीक, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है? चलता हूँ। जी सर। सलोनी, मैंने दिन में तुम्हें मेल भेजा था, चेक कर लिया था तुमने? हाँ। ये लीजिए साहब, ये लीजिए। जतिन, सलोनी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जतिन बहुत ही एक होनहार इंसान है और बहुत ईमानदार भी, लेकिन इस आदमी के साथ बहुत ही गलत हुआ है। जानना चाहोगी कि जतिन के साथ क्या बुरा हुआ है? हाँ सर, बताइए क्या हुआ इनके साथ? दरअसल जतिन एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने इसके साथ शादी की और इसने उस लड़की के लिए सब कुछ किया, जो उसको चाहिए होता था वो ला के देता था, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करी। फिर अचानक एक दिन वो बोले कि उसे पढ़ाई करनी है, तो इसने उसको पढ़ाया भी, इवन अपना खेत भी बेच दिया जिस खेत में वो काम किया करता था, और उसके लिए सब कुछ लुटा बैठा वो। लेकिन जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसकी नौकरी शहर में लग गई। उसने कहा कि उसे नौकरी करने के लिए शहर में जाना पड़ेगा। तब जतिन ने बेझिझक उसे शहर भेज दिया। लेकिन देखो, आज 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। ना उसका फ़ोन उठाती है, ना ही उसका जवाब देती है। कितना बुरा किया ना इसकी बीवी ने इसके साथ। हाँ सर, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। बंद करो ये सब। जिस लड़की ने इसको धोखा दिया है ना, वो मेरे सामने बैठी है। क्या सर, आप क्या कह रहे हो? अच्छा, बहुत भोली बन रही हो ना तुम। मैं बताता हूँ। जतिन, क्या बात है? सुबह जब मैं पहली बार आया था तब तुम बहुत खुश लग रहे थे, और अभी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? नहीं नहीं सर, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं जतिन, कोई ना कोई परेशानी तो है। देखो, तुम मुझे बता सकते हो। मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय नहीं मानता, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, और मुझे लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। तुम कुछ बताना चाहते हो तो मेरे को बता सकते हो। दरअसल सर, जो अभी सलोनी मैडम आई थी ना, वो हमारी बीवी है।
1.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरा काम अच्छा खासा ही चल रहा था। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लो। और मैंने वो काम भी छोड़ दिया और मेरे को खेत खलिहान भी देखने होते थे। लेकिन जब पढ़ाई ज़्यादा आगे बढ़ने लग गई तो पैसे भी लगने लग गए, तो मैंने वो खेत भी बेच दिए ताकि वो आगे पढ़ सके। और उसके बाद वो कामयाब हो गई और उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। फिर साहब उसने बोला कि मेरे को शहर में आना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अब चले जाओ, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। और साहब मैं जैसे यहाँ पर आया, उसका फ़ोन मिलना बंद हो गया। मैंने उससे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। 6 महीने बाद मुझे मिली भी तो यहाँ पर, और उसने मुझे देख के ऐसे अनदेखा किया जैसे मैं उसका कुछ लगता ही नहीं। मैं तभी समझ गया कि वो मुझसे घिन कर रही है, और इसलिए मैं चुपचाप से ऐसे जाना चाहता था। लेकिन देखिए ना, आपने वो सारी बातें पकड़ ली, मजबूरन मुझे वो सब बताना पड़ा आपको। देखो जतिन, मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन क्या पता जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो ये लड़की ना हो, कोई और लड़की हो। सर शादी हो रखी है मेरी उससे, भला मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचानूंगा? चलो ठीक है, एक बार को मैं मान भी लेता हूँ कि सलोनी तुम्हारी पत्नी है। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास इस चीज़ का? ठीक है साहब, मुझे अच्छे से पता था कि मेरी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। प्रूफ है मेरे पास, ये देखिए, ये हमारी शादी की फ़ोटो है और ये हम बाहर गए थे, वहाँ की भी फ़ोटो होगी। इतनी भोली शक्ल, इतना शैतानी दिमाग। देखो जतिन, मुझे माफ़ कर दो, अरे मैं तो तुम्हें ही गलत समझने लग गया था, लेकिन अब मेरे समझ में आ गया है कि गुनहगार है कौन। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे भी तो पता चले उसने कितनी बड़ी गलती की है। बताओ अब, क्यों की तुमने इसकी जिंदगी खराब? अरे बोलोगी, क्यों करिए खराब? सर वो मेरे को अपनी जॉब कंटिन्यू करनी थी, और ये दिखने में एकदम मजदूर जैसा लगता है। मेरे को मिलवाने में लोगों से शर्म आती थी इसको, तो बस मैंने इसलिए इसके साथ ऐसा किया। अच्छा, अब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स आ रहे तुम्हारे सामने। अरे जब इससे प्यार किया था, इससे शादी की थी, तब कहाँ थी तुम? इसी ने तुम्हें सपोर्ट किया हर एक चीज के लिए, और तुम इसे ही छोड़ रही हो। अरे आज का समय बहुत खराब है, इस इंसान ने तो अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी तुम्हारे ऊपर, और तुमने क्या किया इसके साथ? छोड़ दिया तुमने इसको। बहुत घमंड है ना तुम्हें इस नौकरी का। इस नौकरी के लिए तुम अपने पति को छोड़ने तक को तैयार हो। होगी क्यों नहीं, पैसे जो इतने अच्छे मिलते हैं तुम्हें, तो ठीक है, आज के बाद ये नौकरी नहीं रहेगी तुम्हारे पास, तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर तुम्हें खुद ही तय करना है कि तुम आगे क्या करोगी, तब तुम्हारे खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो निकलो यहाँ से। सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरे को जॉब से मत निकालिए। मेरे को मेरी गलती रियलाइज हो गई है, मुझे पता है इसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया। सर प्लीज मत निकालिए ना मेरे को जॉब से। मेरा अच्छा टाइम आते ही मैंने इसको छोड़ दिया। सर मैं वादा करती हूँ अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सर मैं इसी के साथ रहूंगी, प्लीज मेरे को जॉब से मत निकालिए। मैं इस कंपनी में क्या और किसी भी कंपनी में तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। जाओ यहाँ से। तुमने एक लड़के की जिंदगी खराब करी है, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए एक लड़के की जिंदगी खराब करके कैसा लगता है। तुम्हें तो पता ही होगा ना, जब एक लड़की की जिंदगी खराब होती है ना, तो समाज, कोर्ट कचहरी, पुलिस सब खड़ी होती है उसके साथ। लेकिन जब एक लड़के की जिंदगी खराब होती है ना, कोई नहीं होता उसके साथ, अकेला रहता है वो। लेकिन यहाँ मैं हूँ जतिन के साथ, कुछ नहीं होने दूंगा उसे, और तुम्हारी लाइफ तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरे को जॉब से मत निकालिए, मैं फिर से इनके साथ रह लूंगी। ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था, और अभी भी तुम माफी मुझसे मांग रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नौकरी से न निकाल दूं। उससे माफी नहीं मांग रही जिसकी तुमने जिंदगी खराब कर दी। सर प्लीज मेरे को माफ कर दो ना। अरे चुप रहो तुम, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। एक लड़के की जिंदगी खराब करने वाली मतलबी लड़की को मैं इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। जाओ अभी के अभी। सर एक बार तो सुन लो। मैंने कहा जाओ अभी के अभी। देखो जतिन, कोई भी अगर तुम्हारी लाइफ में आता है ना, तो वो इंसान तुम्हें कोई ना कोई सीख देकर जाता है। जैसे तुम्हारी वाइफ तुम्हें ये सीख देकर गई है कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस लड़की की जो सोच थी उसने वो किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी सोच जो थी तुमने उसका अच्छा ही सोचा। तुम चिंता मत करो,
इस बात को दिल का बोझ मत बनाना। बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है अभी तुम्हारे पास। ऊपर वाला तुम्हारे साथ सब कुछ सही करेगा। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बाकी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ।